नमस्कार, मैं हूं सनी देओल। मेरी फिल्म जाट आपके सिनेमा घरों में चल रही है। सॉरी बॉल, सनी देओल का यही डायलॉग आपको ना शुरुआत में आपको थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है आपको वो पूरा ट्रीटमेंट जो आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए होता है वो सारा कुछ इसमें इस एक डायलॉग में ये मिल जाएगा। और इसी एक डायलॉग पे पूरा का पूरा ये ताना बाना बुना गया है जाट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनी देओल की मस्ट अवेटेड फिल्म जाट की जो रिलीज हुई है। ये फिल्म आपको जो चाहिए वो सारे कुछ देने के लिए तैयार है। अभी जो आपको एक दर्द देकर गया है सिकंदर ना, उस जख्म पे मरहम लगाने का काम करता है जाट। कमाल की फिल्म है और ऐसी फिल्म गदर 2 के बाद सनी देओल की आई है। और मैं क्या ही कहूँ, जो मास सिनेमा के चाहने वाले हैं ना उनके लिए ये फिल्म बनी है, जो इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म बनी है, और जिन्हें वायलेंस पसंद है उन्हें ये फिल्म पसंद आएगी, और जिन्हें मसाला पसंद है उन्हें ये फिल्म पसंद आएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि बॉलीवुड में एक अलग ही लेवल की फिल्म बनी है जाट। बेसिकली इसमें सनी देओल आपको एक राम के लुक में दिखाई देंगे और उनके सामने उतने ही पावरफुल रणदीप हुड्डा दिखाई देते हैं जो विलेन का किरदार निभा रहे हैं। गजब का परफॉर्मेंस है भाई साहब उनका, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने उनकी जितनी भी फिल्में देखी है ना, एक से बढ़कर एक, और हर फिल्म में उनका लुक और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। कैरेक्टर अलग है। रंगरसिया की बात कर लें चाहे सरजीत की बात कर लें, एक अलग ही लेवल पर। बॉलीवुड तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, या तो उसके पास पोटेंशियल नहीं है, और या जो नेपोटिज्म अब चल रहा है, जो खेल चल रहा है बॉलीवुड में, उसका ये शिकार हुए। नो डाउट गजब का परफॉर्मेंस, और जब विलेन ताकतवर होता है ना तो हीरो भी उस लेवल का अपने आप को दिखा पाता है, लार्जेस्ट देन लाइफ। तो सनी देओल के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हालांकि उम्र उन पर हावी है और डायरेक्टर भी उनसे उतना उड़ने मारने धारने वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक जगह खड़ा होकर पंचेस से किक से जितना वो कर सकते हैं ना उन्होंने वो सब कुछ किया है। और ऐसे ऐसे एक्शन किए गए हैं, अगर किसी दूसरे हीरो पे किसी दूसरे कैरेक्टर से ये करवाई जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दिल पर एक वो होता है ना स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो हमारा हार्ट, लेकिन इन्होंने बड़ा सा खंभा उखाड़ दिया। इन्होंने बड़ा सा पंखा जो पुराने ज़माने में लगे होते थे ऑफिसेज में, वो पंखे उठाकर जो इन्होंने मार किया है ना, जो बड़े बड़े लक्कड़ के और बड़े बड़े पंचेस जो बॉडी बिल्डर लोग काम में लेते हैं, डंबल लेते हैं काम में, वेट लिफ्टिंग में जो सामान यूज़ में लाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, और उसका ऐसा इस्तेमाल इन्होंने किया है ना कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सनी देओल कर रहे हैं और ये उनके लिए ही है, वो ही कर सकते हैं। तो मतलब एक्सेप्ट हो जाता है, और कोई दूसरा हीरो होता तो नहीं होता। और रणदीप हुड्डा गजब एक्सट्रीम लेवल का उनका अभिनय है उनका, और कैरेक्टर में वो जो ढल जाते हैं ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। उनके जैसा बॉलीवुड में बहुत कम कैरेक्टर आर्टिस्ट है। सयामी खेर उन्होंने सपोर्ट किया है जो ना, वो भी बेहतरीन है, कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है, फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। और सिर्फ ये फिल्म पूरी की पूरी सिर्फ एक इस बात पे है कि सनी देओल साहब आते हैं साउथ की ओर जाते हैं, और किसी कारणवश ट्रेन रुक जाती है और वहाँ पर वो उतर जाते हैं और उन्हें भूख लगती है, तो एक छोटे से झोपड़नुमा ढाबे पे चले जाते हैं और वो मांगते हैं कि माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और वहाँ पर वो कुछ होता नहीं है, सिर्फ इडली सांभर बड़ा यही होता है, तो वो इडली खाने बैठते हैं, और तभी कुछ गुंडे आते हैं, और गुंडों की वजह से उनकी थाली गिर जाती है, बिखर जाता है उनका इडली, और वो कहते हैं कि जो तुम्हारी वजह से ये गिरा है तो सॉरी बोल, और वो सॉरी नहीं बोलता है, और इतना मारते हैं उसको, इतना मारते हैं कि वो बोलता है कि मेरा जो बॉस है उसको जानते नहीं है। तो ये कहते हैं कि अच्छा तो सॉरी वो बोलेगा, तो फिर उसके पास जाते हैं, वो उसको मारते हैं, तो फिर वो और आगे जाते हैं जिसका वो नाम लेते हैं, और फिर लास्ट में राणा तुंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि राणा तुंगा आप याद करेंगे, एक क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे श्रीलंका के, और इस बारी इस राणा तुंगा को आप याद में रखेंगे, अपने जहन में याद रखेंगे, और आपके दिलो दिमाग से वो निकलेगा नहीं। राणा तुंगा इतना गजब का है ना, इतना डरावना और इतना वायलेंस उसने किया है, इतना वायलेंस किया है ना कि क्या बोलूं। स्पेशली बच्चों के लिए ये फिल्म ठीक नहीं लग सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया फिल्म है। गदर 2 के बाद एक कोई अच्छी मास फिल्म आई है तो वो ये जाट है, और मैं चाहूंगा कि इस राणा तुंगा के महल को, लंका को कैसे ढाया जाता है, और क्या सनी देओल इसमें सक्सेस होते हैं, और जो उसकी लंका है उसको जलाते हैं, उसको ढहाते हैं, या सनी देओल के साथ में क्या होता है
अगर आपको लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए देखनी चाहिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में इस तरह की आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह से बनाई गई है कि आपको ये देखना तो बनता है ये फिल्म। और अगर आप पुष्पा के फ़ैन हैं तो ये फिल्म ज़रूर आपको पसंद आएगी, और मैं चाहूँगा कि आप ये फिल्म बिल्कुल भी मिस ना करें। सनी देओल के फ़ैन हैं अगर आप, बॉलीवुड के फ़ैन हैं अगर आप, साउथ के फ़ैन हैं अगर आप, मसाला के फ़ैन हैं अगर आप, वायलेंस के फ़ैन हैं अगर आप, और अगर आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं इस ताम झाम भरे टेंशन भरे माहौल में, तो गदर देख आइए, नहीं तो फिर सॉरी बॉल। ये नॉर्मल आइटम नहीं है। आप बुक माई शो पर जाइए और टिकट बुक कीजिए।